हाँ बेटा, क्लियर है? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an equal of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. एक सर्कल है, जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और एंगल जो है 60 डिग्री का है। सेंटर का एंगल 60 डिग्री का है। तो इसे फाइंड करना है हमें माइनर एंड मेजर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट फाइंड करके बताना है बेटा क्या होगा, जबकि पाई और √3 की वैल्यू सजेस्टेड है इसमें। तो सेगमेंट क्या बनेगा, अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर देता हूँ तो क्वाड और आर्क के बीच में जो रीजन है वह माइनर सेगमेंट कहलाएगा। कैसे निकालेगा बेटा सेगमेंट की एरिया, माइनर सेगमेंट की एरिया? इस माइनर सेगमेंट की एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या बताया बेटा आपने? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ऐसा आएगा, सिंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हमें माइनस करना होगा। ठीक है, सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो माइनर सेगमेंट की एरिया हमें मिल जाएगी। अब ये ट्रायंगल जो है यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब भी सेंटर का एंगल 60 डिग्री हो जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ऑलरेडी पहले से ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी 15 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडाई है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यदि एक्स एक्स मान लेते हो तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 60 + x इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 - 60 120, तो x इक्वल टू 120/2 यानी कि 60 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल 60 डिग्री के मिल जाएंगे। तो ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें एरिया ऑफ सेक्टर मीन θ/360 इंटू में πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ये आ जाएगा। थीटा 60 है अपान में 360 इंटू 3.14 इंटू में r 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस √3, ये 1.73 दे रखा है क्वेश्चन में ही, अपान में 4 इंटू में साइड, तो साइड मीन्स 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ये दोनों जगह दिख रहा है, तो 15 के स्क्वायर को कॉमन कर दो, सिंपल बन जाएगा। 15 का स्क्वायर कॉमन हो गया
और यहाँ पे देखो बेटा इसे ये कैंसिल हो गया, 6 से कट करके ये 6 हो जाएगा, तो कुल मिला के हो गया 3.14 अपान में 6 माइनस ये हो जाएगा 1.73 अपान में 4, ये कुछ ऐसा बन के आ गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इनटू इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 बन जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 + 2 8, ये कुछ सॉरी 3 1 जा 3 + 2 5, ये ऐसा आ जाएगा। ये हो जाएगा 225 इंटू इसमें से माइनस कर लो, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 0 आ जाएगा, और 6 में से 5 गया 1, अपान में आ गया 12, 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा इक्वल टू 75 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाई 4, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 75, 75 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 5718। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस लग जाएंगे, तो ऊपर का हो गया 81.75 डिवाइडेड बाई 4 से अगर डिवाइड कर दिया जाए इसको तो 4 2 जा 8, 0 पॉइंट, अब ये हो गया 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मिल गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर हो गया बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, और दूसरा फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइनर सेक्टर की एरिया को पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें। मतलब मेजर सेक्टर क्या होता है, तो माइनर सेक्टर को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट मेजर सेक्टर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर माइनस कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस एरिया माइनर सेक्टर ऑलरेडी हमने निकाल रखा है यहाँ पे, यही वहाँ पे लिख देते हैं 20.4375, 20.4375 माइनस कर लो 3.14 इंटू ये हो जाएगा 225 माइनस 20.4375 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको 3.14 में 225 का 225, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 8 2 6, ये होगा 0, 8 7 15, 8 2 10 5 15, 1 16, 2 1 3 6 9 1 10, और ये हो जाएगा 7, 2 डेसिमल प्लेस, तो ये आ जाएगा माइनस का 20.4375 माइनस कर लें इसमें से, तो ये तो हो जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 4 गया 0 डेसिमल, ये हो गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, सॉरी 10, 10 में से 2 गया 8, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बेटा देखना यही आंसर है क्या इसका? सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। ओके, अब देखो तो बेटा, यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा नेटवर्क इशू है। अब कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, आ रहा है। देखो जरा स्क्रीनशॉट लेकर के, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, a chord of a circle of radius 12 centimeter and angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और एंगल जो है 120 डिग्री है। ये है 120 डिग्री और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो बताना है कि इसकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट की एरिया क्या होगी। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ये एरिया आपको फाइंड करके बतानी है कि एरिया कितनी होगी। ठीक है, गिवन इसमें रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल radius of circle equal to 12 centimeter and center angle equal to 120 डिग्री। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक ये सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल 120 डिग्री है। तब फाइंड करना है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है उसकी एरिया कितनी होगी। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये एरिया हमें फाइंड करके बतानी है। सॉल्यूशन देखो, अगर इस ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा सेगमेंट के एरिया। ये पूरा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें तो ये साइडेड रीजन जो इधर नीचे हमने ये ड्रॉ किया है इसकी एरिया हमें मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ
करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये मिलेगा। अब इसमें देखो बेटा, इसका ना बेस है, बेस का मतलब AB भी नहीं है और इसका हाइट भी नहीं है, और यह ना ही इक्वेटर ट्रायंगल है ना। तो अब इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करें? इसकी एरिया निकालने के लिए आप पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑलरेडी अगर ये एंगल 120 डिग्री का है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे 30 डिग्री 30 डिग्री के। अब ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया OM मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमें AM निकाल लें और AM का डबल कर देंगे तो AB हो जाएगा, और फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से OM भी निकाल लेते हैं। तो सिंस इन ट्रायंगल OAM साइन ऑफ 30 डिग्री, तो देखो बेटा इसमें साइन लगाता हूँ तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? OM अपान में OA साइन 31/2 होता है इक्वल टू OM, तो OM ही रहेगा अपान में OA, O से A तक ये हो जाएगा आपका 12। देयरफॉर OM इज इक्वल टू 12 को इधर भेज दो, तो 12 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 से कट करके 6 सेंटीमीटर। तो OM हमें मिल गया, ये OM मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें AM फाइंड करना है, तो फिर इसी में देखो अब AM क्या है? AM जो है ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो चाहो तो इन दोनों में भी लगा दो tan थीटा या इन दोनों में लगा दो cos थीटा, कुछ भी कर सकते हो। cos लगा देता हूँ ना, cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या होगा इसका? तो बेस होगा AM, हाइपोटेन्यूज होगी OA, तो ये हो जाएगा AM अपान में OA। cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू AM हमें फाइंड आउट करना है और OA दे रखा है 12 को इधर भेज दें, तो देयरफॉर AM इक्वल टू 12 इंटू √3/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए 6 हो गया, ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया। देयरफॉर ये तो हमने AM निकाल लिया, AM इक्वल टू 6√3। अब हम लोग चाहिए AB, तो देयरफॉर AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM का डबल या 2 इंटू AM इक्वल टू निकाल रखे 6√3, ये हो जाएगा 6√3 यानी कि 12√3 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया AB। तो AB पूरा हम मान लेंगे बेस है, OM को मान लेंगे परपेंडिकुलर है। अब इस फार्मूले में आ जाओ, ये जो फार्मूला हमने लिखा है इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू में πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी 1/2, बेस इसका लगा देंगे AB और हाइट के लिए हम लिख देंगे OM इज इक्वल टू थीटा कितना है 120 डिग्री अपान में 360 इंटू 3.14 इंटू में R इक्वल टू 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू A से B तक, तो AB हमने यहाँ पे निकाला, देखो AB यहाँ पे निकाल रखा है। AB इक्वल टू 12√3, ये हो जाएगा 12√3 इंटू में O से M, तो O से M हमने यहाँ पे निकाल रखा है 6, तो ये हो गया 6, 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू इसे से ये कैंसिल हो जाएगा, इसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और कुल मिला के हो गया 3.14 इंटू में 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 12 3 जा 36 इंटू में 3 की वैल्यू √3 की वैल्यू दे रखा है 1.73, 3 से इसको कैंसिल करें तो 3 4 जा 12
3 8 जा 24, यानी ये हो गया 3.14 इंटू में 48, मल्टीप्लाई कर लो। 3.14 इंटू 48, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, और 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 27051। तो ये आपको आ गया 15072। इसमें से डेसिमल प्लेस कितना है? 2 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 36, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा 8 12 2 6, 2 डेसिमल प्लेस, ये आ गया आपका 62.28। माइनस कर लें, इसमें से कैरी 12 माइनस 8, ये हो गया 4, यहाँ बच गया 6 माइनस 2, ये भी हो गया 4 डेसिमल। यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बच गया 14 में से 6 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, किसका? तो इस एरिया ऑफ द सेगमेंट, जो नीचे का साइडेड रीजन है उसकी ये एरिया हो जाएगी। क्लियर है बेटा? प्रद्युम्न, सानिया, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। प्रद्युम्न, समझ में आया बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रफ कर दो। रफ कर दो इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the horse of the area of that part of the field in which the horse can graze. यह कह रहे हैं कि एक स्क्वायर शेप का ग्रासलैंड है, स्क्वायर शेप में एक ग्रासलैंड है। इस टाइप से एक स्क्वायर शेप है, इसमें ग्रासलैंड है। तो एक ग्रासलैंड ही स्क्वायर शेप में है। इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 15 मीटर, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है। स्क्वायर शेप है तो सब 15 मीटर का है। इसके कॉर्नर से एक हॉर्स जो है यह यहाँ पे टाइट बंधा हुआ है, ठीक है। तो उसके गले की जो रोप है वह दे रखी है 5 मीटर का, ये 5 मीटर के दे रखी है। यहाँ पे ये एक हॉर्स है जो इधर 5 मीटर इसका लंबा रस्सी है। तो ये कह रहे हैं कि यदि यह हॉर्स अगर इस तरह से मूव करे तो कुल कितनी एरिया ग्रेज करेगा। तो ये कुछ ऐसा
सेक्टर के रूप में ये मूव करेगा, जैसे ये इस तरह सेक्टर के रूप में मूव करेगा, तो हमें ये एरिया फाइंड करके बतानी है कि एरिया कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर ग्रासलैंड, साइड ऑफ स्क्वायर ग्रासलैंड इज इक्वल टू 15 मीटर। लेंथ ऑफ पेग, लेंथ ऑफ पेग, पेग का मतलब क्या है, तो उसके रस्सी है बेटा, 1 मिनट, 5 मीटर लॉन्ग रोप, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 5 मीटर, मतलब ये जो लेंथ रस्सी की लेंथ है वह 5 मीटर की है। फाइंड करना है एरिया ऑफ ग्रासलैंड, एरिया ऑफ ग्रासलैंड फर्स्ट है एरिया ऑफ ग्रासलैंड ग्रेड बाई हार्स, ग्रेड बाई हार्स, और दूसरा पूछ रहा है कि यदि उसकी रस्सी की लेंथ 10 मीटर कर दी जाए, इफ लेंथ ऑफ रोप increased by 10 meter, increased by 10 meter, then how the increase in the grazing area if the rope, how increasing area, how increasing area grade instead of 5 meter, instead of 5 meter, मतलब ये कह रहा है कि अगर इसकी रस्सी को 10 मीटर कर दी जाए तो पहले के कंपैरिजन में कुल कितना ज़्यादा एरिया ग्रेज करेगा, बस ये बताना है बेटा इसमें। तो देखो अगर ये इसकी लेंथ है तो ये रेडियस बन जाएगी, और ये जो एंगल दिख रहा है ये स्क्वायर है, इसलिए इसका जो थीटा है यानी कि एंगल है वो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट फाइंड करें हम लोग, सिंस एरिया ग्रेड बाई हार्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90, क्योंकि ये एंगल ही इसका थीटा बनेगा, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 और r इक्वल टू है 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 2 जा ये 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 अपान में 7 2 जा 14, 11 का मल्टीप्लाई कर दें 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27 अपान में 14, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी एरिया ग्रेज करेगा। इसको हम चाहें तो डेसिमल में बदल दें तो 275 डिवाइडेड बाई 14, 14 1 जा 14 आ गया ये 13 5, 14 9 जा 126 होता है, 15 में से 6 गया 9 और ये हो जाएगा 0, फिर डेसिमल बढ़ा लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 14 6 जा 84, यहाँ पे आ गया 6 0, फिर 4 आ जाएगा 56, तो ये आपका हो गया 19.64 मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया ग्रेज करेगा 5 मीटर यदि उसके गले की रस्सी है तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इफ रोप
increased by 10 meter. Therefore, area of grassland grade by horse इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फिर थीटा, तो थीटा तो यही रहेगा, बट इसके अब गले की रस्सी कितनी हो चुकी है, तो ये हो चुकी है 10 मीटर, मतलब ये ऐसा बन गया। तो ये कुछ इस तरीके से अब ये मूव करेगा, तो ये एरिया अब ज़्यादा ग्रेज करेगा, तो थीटा तो वही रहेगा 90/360, बट इसकी जो रेडियस है वह 5 के बजाय 10 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में 10 का स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1/4 इंटू, इसको 3.14 लिख देता हूँ, या यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं 3.14, और इंटू में ये हो गया 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। इससे इसको डिवाइड कर दें तो 7 4 जा 28 आ गया 3, 7 8 जा 32 डिवाइड कर लो, 314 डिवाइडेड बाई 4, 7 4 जा 28, 3 आ गया 4, 4 8 जा 32 आ गया 2 डेसिमल 0.5, तो 78.5 मीटर स्क्वायर। ये वो सिचुएशन में एरिया ग्रेज करेगा जब हॉर्स की रोप को 10 मीटर कर दिया जाए। देयरफॉर मोर एरिया ग्रेड बाई हॉर्स, इसका मतलब ये है और कितनी ज्यादा एरिया वो ग्रेज करने लगा, तो मोर ज्यादा एरिया तो सिर्फ ये ग्रेज करेगा क्योंकि इतनी बढ़ गई, तो बाद वाली एरिया में से पहली वाली एरिया को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 19.64 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 6 8, यहाँ पे हो गया 7, 17 माइनस 9 8, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 1 5 मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया उस हॉर्स के द्वारा ज़्यादा ग्रेज की जाएगी यदि उसकी रोप को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाता है तो। ठीक है बेटा, ओके। रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, a brooch is made by silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in the making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required. दूसरा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। यह कह रहा है कि एक ब्रूच बनाया जाता है, ब्रूच का मतलब इस टाइप का कुछ शेप है, सर्कुलर शेप, और यह ब्रूच जो है सिल्वर वायर का बनाया जा रहा है। उसमें 5 डायमीटर लगाए जाते हैं, इधर 5 डायमीटर इसमें यूज किए गए हैं, 1 2 3
4 1 2 3 4 एक और डायमीटर है, मान लो कि ये है, ये डायमीटर इस तरह से, तो 5 डायमीटर बनाए गए हैं। अब ये कह रहा है कि जो लेंथ है डायमीटर की, लेंथ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 35 mm मिलीमीटर की है। इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अच्छा, नंबर ऑफ डायमीटर कितने हैं? 5। नंबर ऑफ डायमीटर्स इक्वल टू में 5 दे रखा है। फर्स्ट फाइंड करना है लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर टू मेक द ब्रूच, to make the brooch। सॉरी, टू मेक द ब्रूच मतलब ये जो ब्रूच बन रहा है, इसकी जो बाउंड्री है ये भी सिल्वर वायर से बनाई जाती है और ये पांचों डायमीटर भी सिल्वर वायर से बनाए जा रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन है एरिया बिटवीन ईच टू ब्रूच, मतलब जैसे एक की एरिया पता की, ये एक सेक्टर की एरिया बता दी है, एरिया बिटवीन ईच टू ब्रूच, सॉरी ईच टू, एक मिनट बेटा, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये बताना है कि हर सेक्टर की एरिया कितनी होगी, तो सबकी एरिया बराबर ही होगी। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि टोटल वायर कितना लगेगा। तो देखो बेटा ये अगर एक डायमीटर बनाने में 35 mm लगता है, तो 5 डायमीटर बनाने में कुल कितना लगेगा, तो क्या करेंगे बेटा इसके लिए, क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वायर टू मेक ब्रूच इज इक्वल टू, तो देखो बेटा एक को बनाने में तो 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर 5 है, 5 डायमीटर है, तो एक डायमीटर की लेंथ में 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर। अच्छा, इसके बाद क्या लगेगा, तो इसकी जो बाउंड्री है उसको भी बनाना है, तो बाउंड्री का मतलब क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, सर्कमफ्रेंस का एक फार्मूला पाई इंटू डी भी होता है, क्योंकि हमारे डायमीटर तो डायमीटर ही रख दिया। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर की लेंथ 35 है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 22/7 इंटू डी, फिर ये आ गया 35, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 285 mm, 285 mm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सानिया समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा, एरिया बिटवीन ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच सिंस सेंटर एंगल, पहले हम एंगल निकाल लें,
तो सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, तो ये टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, और इस तरीके 10 बटे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपान 360, तो थीटा है 360 अपान में 36 अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इसे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 10, तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू में 35 का, अच्छा 35 तो डायमीटर है, 35 डायमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी 35/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 5 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 35 का स्क्वायर, यानी कि 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 7 35 और इंटू में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, एक 35 से 35 कैंसिल, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 38 प्लस 5 33 प्लस 5 38, अपान में हो गया 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 9 जा 36, 2 आ गया, 4 6 जा 24, 1 आ गया डेसिमल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है हर सेक्टर की एरिया होगी, और इसका एंगल मैंने कितना निकाल के बताया, तो 36 डिग्री, इसका एंगल कितना है 36 डिग्री, और रेडियस आर इक्वल टू कितना हो रहा है, तो 35/2 mm, ये mm है बेटा, सॉरी mm, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। सानिया, हाँ बेटा, क्लियरिटी है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं तो पढ़ाने से कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर हो, वॉइस क्लियर आ रही है तो पढ़ो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, समझ आ गया क्या ये? सर समझ आ गया। ठीक है, रफ कर दूं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circles of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं, और 8 रिब्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे इस टाइप से है, मान लो कि ये अम्ब्रेला है, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है सब। तो ये 4 तो ये फ्रंट में दिख रही है, मतलब ये 4 तो इस तरह से फ्रंट में दिख रही है, लेकिन 4 जो है इसके बैक साइड में है, 4 जो है इसके बैक साइड में है। तो यहाँ से ये देखना है कि अगर 8 रिब्स है ये, तो 8 रिब्स में हर रिब्स के बीच की हमें एरिया फाइंड करके बतानी है कितना होगा। इसका एक सिंपल डायग्राम भी दे रखा है। सिंपल डायग्राम ऐसा होगा, 8 रिब का ये बनाया गया है, तो मान लो कि ये इसका सेंटर है, और इस तरह से 8 रिब का ये बना दिया गया है ऐसा सर्कुलर में।
ये कुछ ऐसा है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक मतलब इसकी एरिया कितनी होगी, एक सेक्टर की एरिया कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होगा, तो हर लीफ की जो लेंथ होगी वही रेडियस बन जाएगा। तो इसमें दे रखा है कि अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius is 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल, ये इसका ये सर्कुलर रूप में इसकी रेडियस कितनी है, ये है 45 सेंटीमीटर। एंड नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिब्स इज इक्वल टू 8 दे रखा है। फाइंड करना है एरिया बिटवीन ईच 2 रिब्स, 2 रिब्स के बीच में जो एरिया है वो हमें फाइंड करके बताना है। तो सिंस आर इक्वल टू हमें मिल गया 45 डिग्री, और जो थीटा है सेंटर का थीटा मतलब ये एंगल, ये कितना होगा इसको निकालने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो पूरे 360 डिग्री को क्या करो 8 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 8 4 जा 45 सॉरी 8 4 जा 32 बच गया 4 8 5 जा 40। तो थीटा जो ये थीटा है ये आपको मिल रहा है कितना 45 डिग्री का मिल रहा है। तब हमारे पास दोनों चीज़ें मिल गई, इसका रेडियस कितना हुआ 45 सेंटीमीटर और इसका एंगल कितना हुआ 45 डिग्री। ये दोनों ही 45 आ गया इसका रेडियस और एंगल। तो देयरफॉर एरिया बिटवीन ईच टू रिब्स, ईच 2 रिब्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 इंटू में 45 का स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर ले इसको। 9 5 जा 45, 9 4 जा 0, फिर 5 से कट जाएगा 5 8 जा, फिर 2 से 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऊपर बच गया 11 इंटू स्क्वायर ऑफ 45, तो 45 का स्क्वायर कर दो। 5 5 जा 45 सॉरी 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 5 2 0 2 मतलब ये हो गया 2025 डिवाइडेड बाई 4 8 जा 28 इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो ऐसे आंसर छोड़ दो या इसको डिवाइड कर दे तो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा।